हेलो स्टूडेंट, तो फिजिक्स का पेपर आप लोगों का हो गया होगा। आशा है, उम्मीद है कि सभी का पेपर अच्छा गया होगा, सभी बच्चों ने खूब तैयारी की होगी पेपर की। तो थोड़ा सा फिजिक्स के पेपर का सोल्यूशन देख लेते हैं कि किस तरह से फिजिक्स के पेपर पे जो एमसीक्यूज थे वो सॉल्व होने थे, या जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे वो सॉल्व होने थे, या जो डेफिनेशन है और डेरिवेशन है वो सब सॉल्व होने। तो एक बार देखते हैं पेपर को, क्वेश्चन पेपर कैसा था। कमेंट बॉक्स में बताना, इजी था, मॉडरेट था कि हार्ड था, आप लोगों को कैसा लगा ये भी आप लोगों को बताना है। और साथ साथ आपको ये भी बताना है कि जो पेपर हमारा हुआ, इस पेपर में आप लोगों के कितने मार्क्स आने वाले हैं। आपने जो गैस किया हुआ है वो कितना है, और टीचर उसको चेक करते वक्त कितने आपको मार्क्स देखता है, इसमें डिफरेंस देखेंगे बाद में हम कि आप लोग क्या सोचते हैं और टीचर कितने मार्क्स देता है। तो फिजिक्स का पेपर सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू से स्टार्ट कर देते हैं। एक बार देख लेते हैं सारे के सारे एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज देख करके देखो, पहला क्वेश्चन था तुम्हारा, इफ 10 ग्राम गैस इज हीटेड एट 100 जूल। हमने क्या करा, 100 जूल 10 ग्राम गैस थी, उसको हीट करा, और हीट करने के लिए जो एनर्जी खर्च हुई वो हमारी 100 जूल। हीट सप्लाई टू द गैस इन ए सिस्टम, बट राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू हीट इज सेम, फॉलिंग द टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द गैस, देन स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस। नन ऑफ दीज इसका आंसर रहेगा। जितना एक्सपेंशन हो रहा है उतना ही जो है हीट सप्लाई हो रही है, बाद में वो जो है राइज होता है टेम्परेचर का, उतना ही फॉल हो जाता है, जितना राइज उतना फॉल, जितना राइज उतना फॉल। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन था, स्ट्रेच्ड रबर हैज, चार ऑप्शन है, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी एंड डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका ऑप्शन बी रहेगा। बी इसका ऑप्शन था, स्ट्रेच्ड रबर हैज इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इफ इट स्ट्रेस इज इंक्रीज, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। रेशियो पता करना है हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो ये रिमेन कांस्टेंट रहेगा भाई, सी ऑप्शन रहेगा इसका। फोर्थ क्वेश्चन था, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डज नॉट चेंज। क्या आंसर रहेगा इसका, डज नॉट चेंज। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात कर लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन बर्नौली इक्वेशन नॉट बी यूज। विस्कस फ्लो इसका ऑप्शन है, विस्कस फ्लो इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन। ऑक्सीलेटरी होता है, सेमी सिंपल हार्मोनिक, रेक्टिलिनियर। तो ऑक्सीलेटरी जो सर्कुलर मोशन है ये पेरियोडिक कहलाता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, जो हमने पिछली बार वीडियो देखी थी उसमें बनाया था, तो ये एमसीक्यू आया था, उसमें पढ़ाया था तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8, टू सिलेंडर हैव द सेम मास एंड रेडियस, वन इज हॉलो एंड द अदर इज सॉलिड, व्हिच वन ऑफ विल हैज ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका आंसर हॉलो सिलेंडर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 को जब सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 9 को जब सॉल्व करोगे तो आंसर 54.13 मीटर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ए ट्रेवल टू पॉइंट बी एंड डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर एंड रिटर्न टू ए से बी पर गई, बी से ए पर आई, तो 3 किलोमीटर जाने में टाइम लगा होगा, 3 किलोमीटर आने में टाइम लगा होगा, 6 किलोमीटर लग गया होगा। इफ ही टेक्स 2 आवर्स टू डू, टोटल टाइम हमारे पास में 2 आवर दे रखा है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 6 हो गई। तो स्पीड, अगर एवरेज स्पीड पूछी जाए तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे, 6 को 2 से डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ऐसी क्वेश्चन नंबर 11 इजी सा क्वेश्चन था, ए बॉडी ऑफ मास 20 kg इनिशियली एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड, इट इज लिफ्टेड टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द पोजीशन, इट्स इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो अप्लाई करोगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखना है mgh। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों, mgh। और उसको सॉल्व करके आंसर हमारे पास आएगा 392 जूल। क्वेश्चन नंबर 12 को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास में है, ए बॉडी वेट इज 500 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच इट वेट्स हाफ वे बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। डेरिवेशन के तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 250 न्यूटन। कितना आंसर होगा इसका, 250 न्यूटन। तो मुझे कमेंट में सबको बताना है कि आप लोगों को एमसीक्यूज में कितने मार्क्स मिल रहे हैं और टोटल पेपर में कितने मार्क्स मिल रहे हैं। जैसे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई हमें एमसीक्यूज में इतने मार्क्स मिल रहे हैं या हमें पेपर में इतने मार्क्स मिलने वाले हैं, तो हम एक नई वीडियो बनाएंगे, इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे जिसमें हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर देंगे। और थर्ड पार्ट हमारा रहेगा डेरिवेशन और डिफरेंस, डेरिवेशन और डेफिनेशन का। तो अगर पेपर का सोल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में बता देना, या कमेंट करके कम से कम इतना तो बता दीजिए कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये सब आपको बताना है। ठीक, अब नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो भी अच्छे से अच्छी वीडियोस हैं वो फटाफट से देखते रहना। थैंक यू बच्चों।